नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महिला अदालत में जज विभव कुमार को बनाएंगे, स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल से पूछा सवाल। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में बदमाशों का तांडव, मारुति वैन को किया आग के हवाले। संबल को लेकर विधानसभा में बोले सीएम योगी, सत्य को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। हवा की खराब होती गुणवत्ता के बाद दिल्ली एनसीआर में लागू होगा ग्रैब फ्री। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जिला कारागार कानपुर में आज अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति मोर्चा की सदस्य नीरज गौतम ने जिला कारागार कानपुर में औचक निरीक्षण किया और यहां की खामियों का बारीकी से अध्ययन किया। निरीक्षण के दौरान वो कैदी जो विधिक सहायता के बिना सजा काट रहे हैं, उनके उद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेल में बंद कैदियों के प्रति संवेदनशील है। उनके अधिकारों और हितों के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जेलर बीडी पांडे एवं जेल अधिकारियों ने जेल के प्रत्येक पहलुओं पर अपनी राय रखी। ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को नामित कर इसीलिए किया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य हूँ और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो पीड़ित हैं या जो बंदी हैं, उनसे उनकी कोई समस्याएं हो, उनके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। और जेल में जो कैदियों की क्षमता है 1971 बंदी इस समय थे वहां पर, जिसमें 250 लगभग एससी की महिलाएं और पुरुष थे। तो उन सब की समस्याएं सुनी। 4 ऐसे लोग थे, 4 ऐसे बंदी थे जिनकी पैरवी करने के लिए दया याचिका के लिए निवेदन किया गया है। तो मैं उसके लिए हर संभव आदेशित किया है कि उनके सुनवाई के लिए और आयोग उसकी पैरवी भी करेगा। क्या कमियां मिली मैडम? कमियां कोई विशेष नहीं रही हैं, बस कुछ महिलाएं और बंदी ऐसे थे जिनके आधार कार्ड नहीं बने थे। आधार कार्ड से संबंधित मैंने कहा है कि उनका शिविर यहीं पे लगाकर उनके आधार कार्ड यहीं बनवाए जाएं। 2 दिन से आप कानपुर में हैं, कार्यकर्ताओं से भी आपने मुलाकात की है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए और क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए हर संभव आयोग 24 घंटे काम कर रहा है और उनके साथ कहीं भी कोई अन्याय होता है तो तुरंत हम लोग जो है आयोग के माध्यम से उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। नहीं, उनको यहाँ तमाम बंदी एससी की जो महिलाएं थी, मैं उनसे मिली हूँ। कुछ बच्चे भी थे यहाँ, पाकशाला का भी निरीक्षण किया है और बच्चों से भी मिली हूँ। बच्चों को कुछ खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई है जो जिला कारागार की ओर से ही मतलब व्यवस्था थी, और बस यही सब विषय। अगली खबर का रुख करते हैं। अहमदाबाद जिले के धोलका शहर में गंदगी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। यहाँ की जनता नगर पालिका के खिलाफ लगातार शिकायतें कर रही है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम है। शहर के विभिन्न इलाकों जैसे शिवम सोसाइटी, गुंदरा रोड, कामूवाड़ा, शाह सीजे, कौलसा स्कूल, अंबेडकर हॉल आदि जगहों पर गटर का पानी सड़कों पर बह रहा है। नगरपालिका द्वारा खोदे गए गड्ढे और गंदगी से शहर का हाल बेहाल हो गया है। स्थानीय लोगों की बार बार शिकायतें के बावजूद नगरपालिका इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे लोग परेशान हैं। अब धोलका के लोग प्रशासन से सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता कृष्णा तिवारी ने कानपुर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहसिन खान ने लव जिहाद को बढ़ावा दिया है, जो एक पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के बारे में रूप में सामने आया है।
उन्होंने कहा कि इस कृत्य से हिंदू समाज में गहरी नाराजगी है और अब तक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि कई अन्य पुलिस अधिकारी भी लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से कानपुर में एक तरीके से नया जिहाद ना कह के कानपुर को जिस तरीके से जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इस समाज के व्यक्ति को आप चाहे जहां बिठा दो, चाहे वह पंचर वाला हो और चाहे कानपुर में तैनात कोई कमिश्नर मंडलायुक्त क्यों ना हो। और आज उसी के निमित्त देखा जाए तो एक एसपी जिन्होंने एक हिंदू दलित महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको अपना झांसा देकर कहीं ना कहीं उसके साथ जो बलात्कार जैसा कृत्य किया और उसको अपने जिहाद में लाने का जो प्रयास किया है, तो उस जिहाद में लाने के बाद जब उसकी जानकारी हुई तो उस पर मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है और ना ही अरेस्टिंग के साथ साथ उसको अभी तक बर्खास्तगी की उसके साथ कार्रवाई हुई है। जब कोई कानून सबके लिए समान है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि इस पर तत्काल अरेस्टिंग होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि घटना के 3 दिन होने के बाद भी अभी तक जो उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है और अरेस्टिंग ना होने के साथ साथ जो कानपुर में तैनात इस तरीके के जो अधिकारी रहे हैं जो जिहाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इन जैसे अधिकारियों के साथ किसी भी तरीके से कोई भी एक तरीके से इनको सहायता प्रदान ना करते हुए इन पर तुरंत कार्रवाई करने का काम कानपुर पुलिस को करना चाहिए था। अभी तक 3 दिन हो गए, अरेस्टिंग नहीं की गई और वो कहीं ना कहीं उस पीड़ित परिवार से भी अपने परिवार के साथ मिलने गए, ऐसी जानकारी अभी हम सबको आई है। हम आग्रह करेंगे कानपुर पुलिस को कि कानपुर पुलिस से आग्रह करेंगे कि तत्काल प्रभाव के साथ उस अपराधी की गिरफ्तारी की जाए और इसके साथ साथ जो जिहाद के जो एंगल निकल के सामने आए उसकी भी जांच की जाए और उसके साथ साथ इसको तुरंत बर्खास्त करके एक कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस एक मिसाल पेश करे और इन जैसे जिहादी और भी जो अधिकारी कानपुर में कार्यरत हैं उन सबको चिन्हित करें कि अपने पद का दुरुपयोग करने के साथ साथ कानपुर में कौन कौन। हम एक तय समय तक इंतजार करेंगे और फिर जिस तरीके से जैसे एक हिंदू समाज की बहन के साथ जब भी कोई ऐसी घटना होती है और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन करते हैं उसी तरीके से। अगर ये भी एक जिहाद की श्रेणी में और इसको भी हम एक जिहादी कहेंगे और ये भी अगर बचेगा तो हम कहीं ना कहीं आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे और हिंदू समाज का जो गुस्सा है कहीं ना कहीं फूटेगा। गिरफ्तारी करने का उन्होंने कहा है कि हम अभी गिरफ्तारी कराएंगे। मैम, एक जो एसपी हैं कलेक्टरगंज के, उनके ऊपर एक रेप आरोप लगा है, जेडी छात्रा लगा है। 3 दिन हो गए, अभी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बजरंग दल आया था प्रदर्शन करने, इस पे क्या कहना है? देखिए, जांच चल रही है और ये पूरी टीम के साथ जांच हो रही है, तो जो भी आरोप हैं उनको बहुत गहराई से जांचा जा रहा है और जैसे भी होगा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप लगे हैं यहाँ पर एसीपी कलेक्टरगंज रहे हैं मोहसिन खान, उन पर आरोप लगे हैं। तो इसमें जो प्राइमा फेसाई आया है कि दोनों में दोस्ती थी, बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, तो इसके आधार पर अब क्या अग्रिम कार्रवाई होगी नेक्स्ट? अग्रिम जो भी हमारा प्रोसीजर होता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली हम उसी तरह से प्रोसीजर कर रहे हैं, नॉर्मल जो होता है उसमें कोई। बजरंग दल का कहना है कि वो लव जिहाद फैला रहे थे, तो इसमें लव जिहाद के कानून उत्तर प्रदेश में अरेस्टिंग होनी चाहिए, तो अभी तक नहीं हुई, इससे सवाल उठ रहा है पुलिस पे। ठीक है, इस मुद्दे पर भी जांच हो रही है कि यह है कि नहीं है, अगर ऐसा है तो कार्रवाई अकॉर्डिंगली होगी। अगली खबर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से, जहां 11 दिसंबर को गोदाम में तांबा स्क्रैप चोरी का मामला सामने आया। अज्ञात व्यक्तियों ने दीवार फांदकर गोदाम में घुसकर सुरक्षा गार्ड और 5 मजदूरों को कमरे में बंद कर दिया था। इसके बाद वो 35 क्विंटल तांबे के स्क्रैप और बोलेरो पिकअप लेकर फरार हो गए। जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर रवजोत ग्रेवाल के अनुसार तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी रणधीर सिंह, अनिल कुमार, करण सिंह और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी का तांबा, स्क्रैप, बोलेरो पिकअप और हथियार बरामद किए गए।
ਜੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਮਲੋਹ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੈਪਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਪਿਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂਬਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀਡੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਲੋਹ ਐਂਡ ਐਸਐਚਓ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਚਾਰੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਰੋ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਕ ਵੈਪਨ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ। बढ़ते ठंड और कोहरे के कारण सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इन सड़क हादसों को रोकने के लिए कानपुर यातायात पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही हाईवे और सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाए जा सके। जनपद में यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में रोज होने वाले सड़क हादसों के आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आंकड़ों को देखा जाए तो हर 3 मिनट में एक आदमी सड़क दुर्घटना में अपनी जान खो रहा है और हर रोज करीब 400 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो रही है। जैसा कि आप सबको अवगत है कि वर्तमान में सर्दी का मौसम प्रारंभ हो गया है और इसको लेकर के हम जगह जगह पे, जैसे भौती बाईपास हुआ, हमीरपुर हुआ, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कानपुर नगर द्वारा चालकों को जागरूक करने के लिए अलग प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं तथा हाईवे के किनारे जितने भी भारी वाहन खड़े होते हैं, प्रतिदिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस पे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाती है। आगे भी इस पे कार्रवाई होती रहेगी। देखा गया कि पुलिस गाड़ी से जी, ये रॉन्ग साइड का मुद्दा बहुत गंभीर विषय है। हमारा कानपुर नगर के समस्त वासियों से ट्रैफिक पुलिस कानपुर नगर ये अपील करती है, कृपया करके आप लोग रॉन्ग साइड ना चलें। अगर रॉन्ग साइड होता है तो उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।